तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे शो कन्फर्मेशन डायलॉग बिफोर डिलीट पोस्ट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी क्या है कि यहाँ पर जैसे हम डिलीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक बेसिकली मैसेज शो कराएंगे, कन्फर्मेशन मैसेज लाइक आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पोस्ट, एंड टाइटल नेम होगा उसके नीचे, एंड यस एंड नो का बटन होगा, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ अपने कोड में। यहाँ पर बेसिकली मेरे को एक डायलॉग क्रिएट करना पड़ेगा। तो डायलॉग्स के अंदर अभी तक आपने देखा होगा क्रिएट अपडेट था, तो मैं जस्ट एक न्यू यहाँ पर जो है टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं, और टर्मिनल से हम बेसिकली क्या करते हैं, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं है कमांड लिखूंगा, थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। तो ng जनरेट कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर जाइए एंड डायलॉग्स के अंदर जाइए, और डायलॉग्स में आप डिलीट पोस्ट क्रिएट करिए। तो इस तरीके से हम जो है अपना एक कंपोनेंट जो है क्रिएट कर रहे हैं, जो कि बेसिकली एज अ डायलॉग जो है ओपन होगा। तो अभी बेसिकली ये क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही क्रिएट होता है, हाँ हो चुका है मेरा क्रिएट, एंड मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ डिलीट पोस्ट। सबसे पहले मैं आता हूँ अपने पोस्ट कंपोनेंट के अंदर, जहाँ पर बेसिकली हमारा ये डिलीट आइकन जो आ रहा है। अभी यहाँ पर ये जो डिलीट आइकन है, हम जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारा क्या होना चाहिए, बेसिकली मॉडल ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ये है हमारा डिलीट आइकन, तो मैं यहाँ पर जो है इसके क्लिक पर, बटन के क्लिक पर हम ऐड कर देंगे लाइक क्लिक, और यहाँ पर लाइक मैं कर देता हूँ ओपन डिलीट मॉडल, डिलीट मॉडल। एंड यहाँ पर जो है मेरे को डेटा पास आउट करना पड़ेगा, जिससे कि मैं टाइटल वहाँ पर शो करा पाऊँ। या तो आप यहाँ से जो है एलिमेंट डॉट टाइटल भी पास कर सकते हो, अगर आप चाहो तो सारा का सारा ही बेसिकली आप प्रोवाइड भी कर सकते हो। हम ऐसा क्यों करें जब हमारे पास बेसिकली क्या है, बेसिकली टाइटल है, हमें टाइटल शो कराना। तो जस्ट मैं यहाँ से जो है एलिमेंट डॉट टाइटल पास कर रहा हूँ। तो अब जो है ये मेथड मेरे को क्रिएट भी करना पड़ेगा अपने पोस्ट कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ टीएस फाइल के अंदर, यहाँ पर मैं किसी को भी जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, या मैं जस्ट पहले मेथड नेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और मैंने ये यहाँ से कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ से जो है मैं अपना मेथड नेम चेंज कर देता हूँ, लाइक ये बेसिकली मेथड नेम हो गया। एंड आपका यहाँ से जाएगा डेटा कॉलम, यानी ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो है टाइटल आ रहा होगा, तो डेटा मान करके चल सकते हो आप। एंड यहाँ पर ये जो है हम ओपन करेंगे डिलीट पोस्ट कंपोनेंट। तो डिलीट पोस्ट कंपोनेंट को हम ओपन करेंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पर जैसे मैंने सजेशन में एंटर किया था, तो यहाँ पर जो है ये इंक्लूड हो चुका है, मीन्स इम्पोर्ट हो चुका है। देन यहाँ पर इसके बेसिकली हम क्लोज पर तो अभी हम कुछ नहीं करा रहे हैं, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक द डिलीट डायलॉग हैज़ बीन क्लोज्ड। तो अब जो है हमारा मॉडल तो ओपन हो जाएगा। लाइक अगर यहाँ पर हम क्लिक करें तो देख पा रहे हो आपका डिलीट पोस्ट वर्क्स आ रहा है आपका। तो अब मेरे को थोड़ा मॉडल के अंदर जाकर के चेंजेस करने हैं, बाकी इन फाइल्स को मैं कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डायलॉग्स में, डायलॉग्स में डिलीट पोस्ट। यहाँ पर हम आते हैं टीएस फाइल के अंदर। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें इंपोर्ट करनी, सॉरी इंपोर्ट तो करनी ही पड़ेगी, तभी हम यूज़ कर पाएंगे। जैसे मेरे को यूज़ करना है डायलॉग यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे अपना मार्ट डायलॉग। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मार्ट डायलॉग, तो मार्ट डायलॉग रेफरेंस आएगा ना, इसलिए डायलॉग रेफरेंस। तो ये आपका इंपोर्ट हो चुका है। साथ में हम मार्ट डायलॉग डेटा भी लेंगे, क्योंकि हमें डेटा आ रहा है जब भी हम मॉडल पर क्लिक कर रहे हैं। देन यहाँ पर मेरे को आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, बट अभी तो नहीं है ज़रूरत, अभी जस्ट हम मॉडल के साथ ही वर्किंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर टाइटल कॉलन स्ट्रिंग एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इक्वल टू स्टार्टिंग में मैं रख रहा हूँ इसको एम्प्टी। देन यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर में हमें बेसिकली अपने इंस्टेंस करने हैं बेसिकली वेरिएबल्स लाइक प्राइवेट, एंड यहाँ पर जो है लाइक हम, सॉरी मैं डायलॉग यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर पब्लिक यूज़ करूँगा।
पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर डायलॉग रेफरेंस। तो यहाँ पर ये बेसिकली किसका रहेगा, ये रहेगा आपका मार्ट डायलॉग का। तो जस्ट मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, मार्ट डायलॉग रेफरेंस। एंड यहाँ पर जो है मैं अपना प्रोवाइड कर दूंगा लाइक डिलीट पोस्ट कंपोनेंट। तो जस्ट ये यहाँ पर हो चुका है, और इसका मैं बेसिकली एक वेरिएबल मान लेता हूँ लाइक डायलॉग रेफ कॉलन। एंड यहाँ पर जो है हम मार्ट डायलॉग डेटा चाहिए होगा तो हमें उसको इंजेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मेरे को इंजेक्ट भी यूज़ करना होगा, तो इंजेक्ट। तो यहाँ पर जो है मैं इंजेक्ट का यूज़ करूँगा @इंजेक्ट। एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका मार्ट डायलॉग डेटा। देन यहाँ पर हम एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक मॉडिफायर आ गया आपका पब्लिक, सॉरी दिखाया नहीं दे रहा। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर आ चुका है, एंड डेटा आपका जो भी है लाइक कॉलन एनी। तो यहाँ पर अभी तो हमने बेसिकली इतना काम किया है। अब यहाँ पर हम ng on init बना लेते हैं, ng on init। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने टाइटल को इनिशियलाइज करने का काम करेंगे। तो लाइक दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू एंड दिस डॉट डेटा। डेटा में क्या होगा, आपका टाइटल ही होगा और कुछ नहीं होगा। देन यहाँ पर हमने इतना कर लिया। एक यहाँ पर अभी हम थोड़ा इसमें आते हैं HTML फाइल के अंदर। यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, एक हम यहाँ पर थोड़ा डिव बना लेते हैं। चाहो तो आप इसकी यहाँ क्लास दे सकते हो लाइक कन्फर्मेशन समथिंग। एंड यहाँ पर जो है मैं HTML में क्या करता हूँ, लाइक मैं एक h2 प्रोवाइड कर देता हूँ। h2 में लिखता हूँ लाइक आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पोस्ट, या आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी पोस्ट करके कर लेता हूँ। नीचे मैं जो है टाइटल जो है शो करा दूंगा, पोस्ट टाइटल। तो यहाँ पर हम S3 में शो करा सकते हैं लाइक टाइटल। तो टाइटल यहाँ पर आ गया आपका पोस्ट का टाइटल। एंड मेरे को चाहिए होगा बटन। पहले मैं थोड़ा लुक देख लेता हूँ किस तरीके से आ रहा है इसका। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, बट बेहतर नहीं लुक आ रहा है, तो हम थोड़ा इसको बेहतर डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं CSS में लाइक डॉट आपका कंफर्मेशन, मार्जिन दे देते हैं हम इसको 0 ऑटो, और पैडिंग हम दे देते हैं थोड़ा। पैडिंग से क्या होगा कि स्पेस लगे, लाइक 50 पिक्सल दे देता हूँ। और अभी हम देख लेते हैं कि क्या होगा इसके नीचे। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, टाइटल नहीं नज़र आया। टाइटल क्यों नहीं आया नज़र, वो हमें चेक करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिलीट पोस्ट कंपोनेंट पर आते हैं, पोस्ट कंपोनेंट डॉट ts। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कंसोल करा के कि यहाँ पर डेटा में क्या मिल रहा है डेटा में। तो कंसोल डॉट लॉग डेटा, तो इससे हमें पता चलेगा कि क्या डेटा मिल रहा है। तो कंसोल किया मैंने, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कंसोल पर आता हूँ। अभी हमें शायद कुछ देख, हाँ मिल रहा है टाइटल तो, बट वहाँ पर गया क्यों नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो टाइटल यहाँ से गया है, डेटा आपका गया है, बट यहाँ पर हमें आना होगा डिलीट पोस्ट कंपोनेंट डॉट ts में। तो यहाँ पर भी जो है मैं कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ दिस डॉट डेटा। यहाँ पर जो है मैं थोड़ा यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा के रखता हूँ, पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो अभी जो है रिफ्रेश हो रहा है। देन यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है उसका देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा है। पब्लिक डायलॉग रेफरेंस भी हमने क्रिएट किया हुआ है, डायलॉग रेफरेंस। तो डेटा कॉलन एनी लाइक दिस डॉट डेटा। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, सारा का सारा ही बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न करवाता हूँ, शायद में भी कुछ प्रॉब्लम हो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट को डायरेक्ट ही जस्ट रिटर्न कराते हैं हम। तो अभी देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। तो दिस डॉट डेटा अभी भी मैंने यहाँ पर किया हुआ है, अभी देखते हैं कि क्या होता है। अभी भी नहीं आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। क्यों आ रहा है एम्प्टी,
डेटा मिल क्यों नहीं रहा यहाँ पर इसको। स्मार्ट डायलॉग रेफरेंस, स्मार्ट डायलॉग डेटा भी है यहाँ पर। डेटा डेटा डायलॉग रेफ डिलीट पोस्ट कंपोनेंट, यहाँ पर देखें तो डायलॉग पोस्ट कंपोनेंट भी है यहाँ पर, स्मार्ट डायलॉग डेटा भी है, पब्लिक डेटा कॉलन एनी भी है यहाँ पर, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर भी है यहाँ पर। डेटा मिल क्यों नहीं रहा यहाँ, तो प्रॉब्लम पर यहाँ पर डेटा बेसिकली प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने ng onInit की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो अभी सही ही की है। आई थिंक अभी जो है हमारा सही हो जाना चाहिए। तो मीनिंग मिस्टेक हो गई थी, इसलिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो जैसे मैंने क्लिक करता हूँ यहाँ पर, हाँ ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो अब जो है हम जा सकते हैं अपने यहाँ पर, कहाँ गया बेसिकली, पोस्ट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोबारा से एलिमेंट डॉट टाइटल कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है मेरे को टाइटल शो होगा। अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो अभी जो है आपका फर्स्ट पोस्ट आ पा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसको मैं करता हूँ क्लोज, एंड यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम जो है थोड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको टाइटल। एंड यहाँ पर हम इसकी थोड़ी CSS कर रहे थे, CSS एरी, तो हम यहाँ पर जो है टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा सेंटर में डेटा शो हो। लाइक अभी देखोगे आप कुछ इस तरीके से। तो मैंने क्लिक किया, यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट आ रहा है। अब यहाँ पर हम दो बटन और रखेंगे, यस एंड नो का। तो इसके हम यहाँ पर आते हैं। तो आपको पता तो है ही है कि यहाँ पर हम मार्ट के बेसिकली बटन यूज़ कर रहे थे, तो हम यहाँ पर बटन टैग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक में नो, और एक में लिख देता हूँ मैं यस। तो मार्ट बटन है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा मार्ट फ्लैट बटन। तो मार्ट फ्लैट बटन, एंड यहाँ पर जो है हम इसका कलर दे देते हैं, लाइक यस का हम दे देते हैं वार्निंग कलर, लाइक वार्न। एंड ऐसे ही मैं जो है इसको दे दूंगा प्राइमरी, नो के केस को लाइक प्राइमरी। एंड यहाँ पर जो है हम इसके क्लिक पर क्या करेंगे, एक इसमें हम कर देंगे लाइक क्लोज मॉडल करके, इसलिए हम अपना मेथड कॉल करेंगे जैसे कि ये क्लोज कर दे। तो हम क्लोज मॉडल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर अपने डिलीट पोस्ट का, इसको मैं क्लोज करता हूँ, एंड इसको भी हम क्लोज करते हैं। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट डायलॉग रेफ डॉट क्लोज। तो अभी जो है हम टेस्ट कर सकते हैं कि अभी जो हमारा वर्किंग चल रहा है वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसा कि अभी आप देख पाओगे। इसको मैं करता हूँ क्लोज। क्लिक किया, यहाँ पर नो एंड यस आ रहा है, नो पर क्लिक कर रहे हैं, आपका मॉडल क्लोज हो रहा है। यस पर अभी वर्किंग नहीं हुआ, क्योंकि हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके ऊपर। बट थोड़ा हम स्पेस डाल देते हैं, लाइक मैं यहाँ पर जो है एंड NVSP ऐड कर देता हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। तो अभी जो है आपका थोड़ा कूल लगेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपकी टाइटल आ रहा है जो भी आपके पोस्ट से रिलेटेड है। बाकी और तो सब बेस्ट है। बाकी हम यस पर हम डिलीट करा देंगे रिकॉर्ड, एंड डेटा को रिफ्रेश कराना होगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।